बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब के साथ बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनमें क्या बड़ा धोखा है जो कि इमरान खान साहब को मिला है, या क्या वादा खिलाफ़ी हुई है जिसके बाद इमरान खान साहब भी अग्रेसिव मूड में हैं और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज़ कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू क्या हुआ है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आजकल कहाँ गुम हैं, वो क्या कर रहे हैं, डबल गेम कप्तान के साथ या डबल विकेट पर किस तरह से वो खेल रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह से रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट हो चुकी है और किस तरह से सारे डिसीजंस जो हैं वो वहां तक जाकर रुक चुके हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये जो बैकेंड मुज़ाकरात हैं, इस हवाले से कुछ इत्तलात, कुछ तफसीलात सामने आई हैं। वो ये हैं कि इमरान खान साहब से कोई वादा किया गया था और ये वादा इलेक्शन से रिलेटेड था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से इमरान खान साहब यकदम अग्रेसिव मूड में, और इमरान खान साहब ने चूँकि भरोसा किया था और इसी वजह से जो कुछ मुलाकातें थी वो की थी। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त ये तजिया पेश किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात के अंदर जो है वो लगाई रखना था, और इससे करना क्या था कि टाइम गेन करना था। और दूसरी साइड पर जो NRO-2 जारी है वो अपने ज़ोरों शोर से जारी है, और मरियम नवाज़ को आप देख लें वो रवाना हो चुकी हैं इंग्लैंड। इसके अलावा जो केसेस हैं, इसके अलावा नैब तरामीम हैं और इसहाक डार साहब की वापसी, और अब आखिरी एक काम रह गया है और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी। तो बहरहाल दूसरे एंड से जो तमाम तर चीज़ें हैं वो चल तो रही हैं, NRO-2 के ऊपर अमल दरामद तेज़ी से जारी है, लेकिन नाज़रीन किसी तरह से भी जो इलेक्शंस के मामलात हैं वो तय नहीं हो पा रहे। यहाँ तक कि अब चीज़ें वाज़ेह होकर नज़र आने लग पड़ी हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये ही आर्मी चीफ की तैनाती करेगी, और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो दोबारा से ये कह चुके हैं कि वो मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर होंगे, और तैनाती के बाद फिर इलेक्शंस कब होने हैं, मार्च में, या ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इलेक्शंस पर जाएगी। क्योंकि अगर वो तैनाती कर देते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ या रुकावट नहीं होगी कि जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई दबाव हो, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, जो मुज़ाकरात हैं वो अभी ही चल रहे हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने अपना जो आखिरी कार्ड है जो उन्होंने खेलना है लॉन्ग मार्च का, उसका उन्होंने ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि नाज़रीन इस वक्त बड़ी बारीक बीनी से इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। और ये जो लॉन्ग मार्च होगा, इमरान खान साहब इसीलिए कह रहे हैं कि ये सरप्राइज़ है, क्योंकि ये अब तक के जितने भी लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किए हैं, या जो 25 मई को जो कुछ हुआ वो रिपीट इमरान खान साहब नहीं करना चाहते, और वो इसीलिए राना सनाउल्लाह को ये कह रहे हैं कि तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अपनी तंजीमों को उन्होंने एक्टिव किया है, और तंजीमी लेवल पर, ज़िले लेवल के ऊपर जो उनके कारकुनान हैं, इमरान खान साहब उनसे मिल भी रहे हैं, और उनकी एडवाइसेस, वो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या जो कुछ वो कह रहे हैं इमरान खान साहब, उनको भी मान रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब का अब जो आखिरी कार्ड है वो लॉन्ग मार्च ही है, क्योंकि लॉन्ग मार्च के ज़रिए से ही इमरान खान साहब जो इलेक्शंस हैं वो ले सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब को इन बैकेंड जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात के ऊपर जो है वो लारा लगाया हुआ है, और क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन कोई एक जो नतीजा है वो निकल नहीं पा रहा, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। तो इमरान खान साहब का इस हवाले से जो वक्त है, एक तो वो भी ज़ाहिर सी बात है गेन करने की भी ये एक टैक्टिस है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन जो NRO-2 है उसके ऊपर भी अमल दरामद, और फिर उसके बाद इलेक्शंस के हवाले से भी कोई अपडेट नहीं। तो एक तो नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब अब समझ चुके हैं कि दोबारा उन्होंने एतबार किया, और दोबारा जो है उन्हें उनके साथ जो वादा था या जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की गई, और इसी वजह से ही इमरान खान साहब अब ये जो लास्ट कॉल और आखिरी कार्ड इमरान खान साहब का होगा, इसकी तरफ वो जा रहे हैं। और इस कार्ड से डरा इसी वजह से जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो अवाम है, जितने एग्रेसिव मूड में अवाम हो चुकी है और वो ख़ुद बाहर निकलना चाहते हैं, इस मूड का से जो है वो इस वक्त अहम हलकों या जो हुकूमती हलके हैं वहाँ पर डर है, और इसी वजह
से इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की नाम पर जो इंगेज है वो किया जा रहा है। बहरहाल कुछ दिनों में ये सारा मामला क्लियर होकर सामने आ जाएगा कि असल में इमरान खान साहब जो हैं वो इनको काबू करने में कामयाब होते हैं या जो दूसरी साइड से जो चीज़ें की जा रही हैं वो उनमें कामयाब हो पाते हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है और शेख रशीद साहब की जानिब से दावा किया गया है कि वो दोनों तरफ ही खेल रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज़ कबल उनकी जो है वो गुफ्तगू हुई है चौधरी शुजात हुसैन साहब से और उन्होंने उनसे बताया कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, हम एक हैं, हमारा ख़ानदान एक है और हम अब भी जो है वो एक हैं, कोई हमारे अंदर डिफरेंसेस नहीं हैं। और वाकई आप देखें तो एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ मिलकर वजारतों के मज़े ले रहे हैं और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपोजिशन में होने के बावजूद, यानी कि इमरान खान साहब के साथ है लेकिन उसके बावजूद वो वजारत आला भी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप लोग एक हैं तो फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब हुकूमत से अगर अलहदगी इख्तियार कर लें तो चूँकि एक ही वोट के ऊपर, एक दो वोटों के ऊपर वो खड़ी हुई है तो हुकूमत ने तो गिर जाना है। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये खदशात मौजूद थे। फिर जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो ये बयान देते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का होगा, इस लॉन्ग मार्च से उनका कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि ये सियासी है। तो ये एक अजीब सा कंट्रोवर्शियल सा उनका बयान मैं कहूँगा। इससे पहले शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर भी उन्होंने ये बयान दिया और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है पंजाब के वज़ीर दाखिला के ऊपर कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। जो उनकी जानिब से कमिटमेंट्स की गई थी कि 25 मई के वाक़यात के ऊपर हम ये करेंगे, वो गिरफ्तारी करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये भी डिटेल्स सामने आई हैं कि वो भी लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद, मरियम नवाज़ लंदन पहुँच रही हैं, परवेज़ इलाही साहब लंदन में जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको देता चलूँ कि अलीम खान साहब जो हैं वो भी लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात है वो भी की है। तो ये जो खिचड़ी इस वक्त लंदन में बन रही है ये तमाम तर इशारे हैं कि पंजाब में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है और परवेज़ इलाही साहब जो हैं या तो उनको साथ मिलाया जाएगा, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब नहीं आते फिर तो पंजाब में तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो परवेज़ इलाही साहब को ही साथ मिलाकर जो तब्दीली है वो हो सकती है। तो इस वक्त पंजाब के हवाले से भी ये जो तमाम तर इशारे हैं वो मिल रहे हैं। आखिर में नाज़रीन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और आप यूँ समझिए कि आखिरी जो फैसला है वो वहाँ पर जाकर होना है, क्योंकि जो नैब तरामीम की गई हैं जिसकी बेस के ऊपर जो सारा NRO 2 था इन्होंने ख़ुद को दिया, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हैं और इस नैब तरामीम के ऊपर अब डेली बेसिस के ऊपर जो समात है वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से की जानी है। बहरहाल इसमें आज भी समात हुई और आज का एक जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है जो कि क्वेश्चन भी उठाया गया वो ये था कि जो नैब के मुल्जिमान थे या जिन्होंने प्ली बारगेन कर ली थी, चूँकि उस वक्त जो नैब का ला था वो और था या नैब तरमीम नहीं हुई थी, तो बहुत सारे मुल्जिमों ने प्ली बारगेन कर ली थी, यानी कि कुछ अमाउंट देकर तो उन्होंने अपनी जान जो थी वो छुड़वा ली थी। तो अब चूँकि इसमें तरमीम हो गई है तो इसमें यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तरमीम हो गई है, केसेस वैसे ही वापस हो गए हैं, तो फिर उस सूरत में वो जिन लोगों ने प्ली बारगेन की थी तो अगर उनके ऊपर अब ये जो ला है अगर वो नहीं लगता तो फिर वो प्ली बारगेन जो है वो भी अपनी वापस ले सकते हैं। यानी कि इससे ख़जाने को अरबों का जो एक नुकसान है उसका खदशा एक अलहदा से मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस वक्त तो नैब तरमीम नहीं थी लेकिन अब तो नैब तरमीम हो चुकी है जिसकी बेसिस के ऊपर ये जो सारा NRO 2 है ये ख़ुद को दे रहे हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नवाज शरीफ साहब की वापसी और फिर उसके बाद उनकी जो नाअहली ख़त्म होने के हवाले से मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। और अगर ये नैब तरमीम रिजेक्ट हो जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर मरियम नवाज़ और बहुत सारे जो केसेस हैं वो इसी वजह से उनकी जान छूटी है। तो फिर ये सारे का सारा जो मामला है वो रिवर्स हो जाएगा और नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो भी फिर मुमकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने ही इसी तरमीम से जो फ़ायदा था वो उठाना था। खैर उन्हें वापस आकर जो ज़मानत थी या हिफाजती ज़मानत थी वो तो चैलेंज करनी थी, लेकिन फिर उसके बाद ये जो इस तरमीम की बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना जो केस था वो दोबारा से पुट ऑन करना था। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, अहम नज़रें हैं, और ख़ास तौर पर ये वाला जो मामला है नैब तरामीम के हवाले से
इसके ऊपर सबकी जो नज़रें हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर जुड़ी हुई हैं कि वो इस मामले के ऊपर क्या फैसला देता है। और रोज़ की समात का मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत जल्द कोई फैसला जो है वो आने जा रहा है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।